देखिए, ये एक हमारे कर्मचारी के पास एक कॉपी में 2 बैलेट पेपर मिले हैं जो कि यूज नहीं है और जो ईवीएम में लगते हैं वो वाले बैलेट है। अब ये चूक है, इसके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अभी किन परिस्थितियों में हुआ, क्या किसी की संलिप्तता है, क्या है, वो हमारी जांच में सामने आएगा। जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था, उसमें त्रुटि हुई। तो दोस्तों, अभी आपने 2 वक्ताओं को सुना। पहली थी डीएम संत कबीर नगर की और दूसरे हैं कमिश्नर वाराणसी के। वाराणसी प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र। अब संत कबीर नगर में क्या हुआ, वहां पर एक कर्मचारी जो ईवीएम में बैलेट पेपर्स रखे जाते हैं उसे एक रजिस्टर में रखकर स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ जा रहा था और तभी वो पकड़ा जाता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसे पकड़ लेते हैं, खूब शोर होता है, खूब हंगामा मचता है। दूसरी तरफ वाराणसी की घटना है, हम सबने ये तस्वीरें देखी हैं। ईवीएम्स एक गाड़ी में नजर आती हैं बाहर निकलते हुए। अब सवाल उठता है कि ईवीएम्स कहाँ जा रही हैं, कौन सी हैं ये ईवीएम्स, और जो लोकल कैंडिडेट्स हैं क्या उनको बताया गया है नहीं, क्या इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी हो रही है या नहीं जिस तरह नियम बताते हैं। तो इसको लेकर कुछ देर के बाद एक आधिकारिक बयान आता है कि दरअसल ये ईवीएम्स ट्रेनिंग पर्पस यानी प्रशिक्षण में काम आने वाली हैं। और उसके बाद आज ही कुछ देर पहले जो कमिश्नर है वाराणसी के, जिनकी आपने बातचीत सुनी, वो ये मानते हैं कि प्रोटोकॉल्स में गलती हुई है, प्रोटोकॉल्स को ठीक से फॉलो नहीं किया गया, यानी वो अपनी गलती मान रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मामला सीरियस है, मामला गंभीर है। एक और खबर आती है बरेली से। बरेली में कल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कूड़े की गाड़ी में से 3 संदूक पकड़े। अब उनका ये आरोप था कि इसमें बैलेट पेपर हैं, लेकिन बरेली की पुलिस ने आज एक सफाई दी है और वो ये कहते हैं कि ये बैलेट पेपर नहीं थे, लेकिन इसमें और जो महत्वपूर्ण कागज हैं वो शामिल थे। इस मामले में भी आज एक कार्रवाई हो गई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से बीते कुछ घंटों में कई सारी खबरें आई हैं, कई सारी तस्वीरें आई हैं और बहुत सारे आरोप लगे। और अब कुछ घंटे पहले ये खबर आती है कि 4 बड़ी कार्रवाई इन पूरे मामलों में भी हुई है। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। संत कबीर नगर में एक कर्मचारी सस्पेंड कर दिया गया है। बरेली में एडीएम को हटाया गया है। सोनभद्र में एसडीएम को हटाया गया है। वाराणसी में एडीएम को हटाने की खबर अब आ गई है। तो दोस्तों, ये मामला है क्या? क्या इस समय उत्तर प्रदेश में ईवीएम्स को लेकर ही एक पार्टी सवाल उठा रही है या एक पक्ष ईवीएम्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित है? और ऐसा क्यों? क्यों आखिरकार ईवीएम्स की सुरक्षा इस समय एक बड़ा मसला बन गया है? हुआ क्या है? अखिलेश यादव ने कल देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें वो घबराए नजर आए, चिंतित भी थे और गुस्सा भी थे, और उन्होंने कुछ कड़े सवाल उठाए हैं। आइए आपको मैं उनके बयान का एक हिस्सा सुनाती हूँ। पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। तो क्या अखिलेश यादव घबरा गए हैं? क्या एग्जिट पोल्स जिस तरह सीधा सीधा ये दिखा रहे हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में वापस आ रही है, ये उसी की बौखलाहट अखिलेश के चेहरे पर नजर आ रही है? या आपको लगता है कि जिस तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं वो गंभीर हैं और उन पर किसी ना किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अखिलेश यादव
एक क्रांति की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है? और अखिलेश के इस बयान के बाद ये भी खबर आती है कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अब स्ट्रॉन्ग रूम्स के बाहर पहरा दे रहे हैं। वो नजर गड़ाए बैठे हैं स्ट्रॉन्ग रूम्स पर इस समय कि किसी भी तरह की गलती या किसी भी तरह का ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी वहां जरूरत न हो, जो अनऑथोराइज्ड हो, वो उनके आसपास भी नजर ना आए, ताकि किसी तरह की छेड़छाड़ ईवीएम से ना हो सके। ये क्या दर्शाता है? भाजपा इस समय ये कह रही है कि अखिलेश हार से पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं और हर बार की तरह जिस तरह ऑपोजिशन पार्टीज चुनाव लूज कर जाती हैं, जब वो चुनाव हार जाती हैं तो वो ईवीएम का रोना रोती हैं और वो सारा दोष ईवीएम्स के ऊपर डाल देती हैं। क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में और क्यों अखिलेश यादव बार बार बीते तकरीबन 24 घंटे में उन्होंने कई बार अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर इस तरह की बात सामने रखी है कि लोकतंत्र को बचाना है? तो अखिलेश यादव यहां पर ना ही सिर्फ ईवीएम्स की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो एग्जिट पोल्स पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एक परसेप्शन यानी एक माहौल बनाने की कोशिश है, ताकि ऐसे में अगर वोटों की चोरी भी हो तो पता नहीं चले। क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव? और दोस्तों, आपको एक और जरूरी बात बताती हूं। अखिलेश यादव ने ना ही सिर्फ ईवीएम्स की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है, लेकिन वो एग्जिट पोल्स पर भी विश्वास नहीं कर रहे। वो सीधा सीधा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिट पोल से भी एक माहौल बनाने की कोशिश है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि इस तरह का नतीजा भाजपा के पक्ष में आने वाला है, ताकि अगर वोटों की चोरी भी हो तो वो चोरी नजर ना आए। तो कौन इस समय उत्तर प्रदेश में वोटों की चोरी कर रहा है और क्यों अखिलेश यादव इस तरह का सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं? क्या आधार है उनके पास? और इलेक्शन कमीशन को क्या आपको लगता है इस पूरे मसले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं? ये मत भूलिएगा कि काउंटिंग अब सिर्फ चंद ही घंटों दूर है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि पूरी काउंटिंग यानी पूरी मतगणना एक शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जाए। ये बहुत जरूरी है। ये एक लोकतंत्र है। अलग अलग राजनीतिक दल आएंगे, वो अपने आरोप लगाएंगे, कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन जरूरी है कि लोकतंत्र कभी ना हारे। और उसके लिए उतना ही जरूरी है कि लोकतंत्र में, हमारे पूरे इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग पर हमारा विश्वास बना रहे। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नतीजों पर भी हमारी खास नजर रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, इसको जरूर लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ बांटिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा YouTube पर, द न्यूज दैट यू डोंट गेट।